तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज वाला जो वीडियो है हमारा वो क्लास 10 का हमारा जो सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसी से रिलेटेड है। एक लेक्चर हो गया है आपका जहाँ पर मैंने आपको बेसिक कुछ की टर्म्स थे, की पॉइंट्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे बात करेंगे गांधी जी के भारत में एंट्री की, कि भाई गांधी जी भारत में कब आते हैं और उनके आने के बाद भारत में क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार से गांधी जी का रोल जो है वो भारत की आज़ादी में प्ले हुआ था। हम उस सभी डिस्कशन करेंगे उन सभी चीज़ों पे। तो कल वाली टॉपिक को एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि भाई विश्व युद्ध कब हुआ था और विश्व युद्ध का भारत पे प्रभाव क्या पड़ा था। तो हमने देखा था कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला, आपका वर्ल्ड वॉर चला फर्स्ट, और जिसमें दो गुट थे, एक था मित्र राष्ट्रों का और एक था केंद्रीय शक्तियों का। तो वो सब चीज़ें हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताई हुई हैं। आज वाला जो टॉपिक है हमारा, आज हम ये देखेंगे कि गांधी जी की भारत में एंट्री कब होती है और एंट्री के बाद वो भारत में क्या क्या काम करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लाइक करिएगा, डिसलाइक और करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 है हमारा सामाजिक विज्ञान का भारत में राष्ट्रवाद। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी की भारत में एंट्री। तो देखो भाई, एक तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला, हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप उस वाले लेक्चर को जरूर देख के आइएगा, तो चीज़ें और थोड़ी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसी समय में क्या होता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ थे, आपके अफ्रीका में, वहाँ से कहाँ आते हैं भारत में। तो ये डेट याद रखनी है आपको कि आपसे अगर कोई पूछता है गांधी जी भारत में कब आए तो आप क्या याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915। इसी को जो है हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से कहाँ आते हैं, भारत में, और इसी दिन को आज हम लोग किस रूप में मनाते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ, गांधी जी भारत आते हैं। कहाँ से आते हैं, अफ्रीका से। जब ये भारत आए ना तो अपने साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, एक नया विचार लेके आए, क्योंकि जब ये कहाँ थे आपके अफ्रीका में, तो अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो व्यक्ति था, इन्होंने उनको देखा हुआ था। तो नेल्सन मंडेला क्या थे, वो रंग भेद की नीति के खिलाफ चल रहे थे कि भाई वो जो है काले और गोरे वाली जो पॉलिसी थी उसके विरोध में थे। तो इन्होंने वहाँ पे देखा था कि कैसे नेल्सन मंडेला जी ने ये सब किया, कैसे नेल्सन मंडेला ने जो है इनका विरोध किया। तो ये सब चीज़ें गांधी जी वहाँ देख रहे थे। तो गांधी जी भारत आए तो उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया कि, और किंग मार्टिन लूथर वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, किंग मार्टिन लूथर जो थे अमेरिका में, उनके कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पे भारत में अप्लाई किया है। कॉन्सेप्ट क्या था, सत्याग्रह का। इनका ये मानना था कि भाई आपको अगर ना किसी भी बड़ी पावर से लड़ना है तो उसके लिए आपके पास कोई विशेष हथियार होना चाहिए। देखिए आप उनके जिस तरीके का भारत में आपका जो परिवेश था उस समय, यहाँ पे आप जो है गोली बारूद से युद्ध नहीं लड़ सकते थे। तो ये अपने साथ सत्याग्रह का विचार लेके आए। इनका ये मानना था कि आप अगर किसी पावरफुल, अगर आपको दुश्मन के साथ लड़ना है ना तो आप उसके साथ पावर से कभी नहीं जीत पाएंगे, आप उसके साथ किसी अलग कॉन्सेप्ट से जीतेंगे। तो इन्होंने अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेके आए। और इनका ये मानना था कि आप सत्य की शक्ति के साथ आग्रह कीजिए, कि आप सत्यता की शक्ति के साथ जो है किसी के सामने आग्रह कीजिए और वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा। तो जब ये 9 जनवरी 1915 को भारत आए तो इन्होंने अपना जो राजनीतिक गुरु बनाया कि वो किसको बनाया कि गोपाल कृष्ण गोखले को। ये बात आपको याद रखनी है। गांधी जी भारत आए कब, 9 जनवरी 1915 को। इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। जब इन्होंने अपना गुरु बना लिया तो उसके बाद इन्होंने एक आश्रम बनाया, और आश्रम कहाँ बनाया, अहमदाबाद में। याद रखना, अहमदाबाद में आश्रम बनाया। कौन सी नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। और यहीं से यहाँ पे जब वो इस आश्रम में रह के ही जो है आम लोगों की क्या करने लगे, मदद करने लगे, सेवा करने लगे। उसके बाद 1915 के बाद जब जो है देश में ये इनको 1 साल हो गया तो इन्होंने देखा कि बिहार में ना कुछ किसानों को बड़ा समस्या आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी कि उनसे ज़बरदस्ती जो गोरे बागानों के मालिक थे ना, वो नील की खेती कराते थे। कि मान लो किसी के पास 20 मीटर स्क्वायर अगर किसी के पास लैंड एरिया था तो वो लोग क्या करा रहे थे, 3 मीटर स्क्वायर पे उसको जो है नील की खेती करनी कंपलसरी थी। तो गांधी जी को जब ये बात पता चली तो इन्होंने क्या किया, बिहार का दौरा किया। और बिहार में ये जगह कौन सी गए, चंपारण। एक बात यहीं पे याद रखना, एक बार एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने धोती पहननी कब से स्टार्ट की। तो गांधी जी ने धोती पहननी स्टार्ट की थी चंपारण आंदोलन से। उसका भी एक कारण था। कारण क्या था, कारण उसका ये था कि साहब जब ये वहाँ गए ना बिहार में, तो बिहार में जब ये सूट वूट पहन के गए तो लोगों ने इनको तवज्जो नहीं दी। तो फिर इन्होंने देखा कि लोग मुझे तवज्जो कैसे देंगे, तो इसलिए इन्होंने जो है क्या पहनना स्टार्ट कर दिया,
धोती पहननी स्टार्ट कर दी, ताकि लोग इनकी बात को जो है वो गंभीरता से सुने और अपने बराबर में जो है लोग इनको जो है वरीयता दें। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया। अब जब धोती कुर्ता पहनना स्टार्ट कर दिया तो लोग इनके जो है लोग इनको अपने आप से जो है जोड़ने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको अपने पास आने देते थे, लोग अपनी बातें इन तक कहते थे। तो यही आपने देखा होगा, कई बार आपने लीडर्स को क्या देखा होगा कि लीडर्स आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपके लोकल जो ट्रेडिशंस रहते हैं उनको फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कई बार लीडर्स कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है उसको पहनते हैं। तो गांधी जी ने जब यहाँ से अपने कोट पैंट को छोड़ दिया था ना, तो उसके बाद जब वो धोती पहनने लगे तो लोग उनके साथ अपने आप को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और ये काम हुआ था कहाँ से, चंपारण से। चंपारण में हो क्या रहा था, मैंने आपको बता दिया। चंपारण में क्या था कि अंग्रेज़ जो है ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करा रहे थे। उसके बाद चंपारण दौरे के बाद 1916 में जब चंपारण का दौरा हो जाता है, तो उसके बाद 1917 में गांधी जी खेड़ा पहुंचते हैं। खेड़ा गुजरात, खेड़ा गुजरात में क्या हुआ था, खेड़ा गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से वहाँ की जो खरीफ की फसल थी वो नष्ट हो गई। अच्छा, उस समय पे क्या था, अंग्रेज़ सरकार जो थी ना वो लोगों से राजस्व वसूलती थी। राजस्व का मतलब भूमि के टुकड़े का किराया वसूलती थी। तो जब उनकी फसलें नष्ट हो गई तो जो किसान थे वो राजस्व देने में समर्थ नहीं थे। अब जब वो समर्थ नहीं थे तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो जैसे ये बात गांधी जी को पता चलती है तो गांधी जी जाते हैं, उन किसानों के साथ जो है आंदोलन चलाते हैं और अंततः फिर जो है क्या होता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत को उनके सामने झुकना पड़ता है। और फिर अंग्रेज़ी सरकार बाद में क्या करती है कि ये कह देती है भाई अब देखिएगा सभी पे तो नहीं माफ़ किया जा सकता, जो देने लायक कंडीशन में है वो लायक, मतलब जो देने में समर्थ है वो किसान जो है अपना टैक्स चुकाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जब सत्याग्रह समाप्त हो जाता है खेड़ा में, खेड़ा के बाद गांधी जी पहुँचते हैं कहाँ पे, आपके अहमदाबाद। अहमदाबाद 1918 में कुछ मिल मजदूरों के भी अपने कुछ मांगे थी। उन मांगों के लिए गांधी जी 1918 में अहमदाबाद जाते हैं और सूती मिल मजदूरों के साथ जो है सत्याग्रह करते हैं। बाद में उनकी मांगें जब पूरी हो जाती हैं तो यहीं पे जो है अपना सत्याग्रह समाप्त करते हैं। अब थोड़ा ये तो बात हो गई, एक बेसिक बातें हो गई कि भाई ऐसे ऐसे करके ये सब हुआ। अब हम स्पेशली पहले चंपारण सत्याग्रह देखेंगे और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ये दो टॉपिक हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा रह जाता है आपका अहमदाबाद मिल मजदूरों वाला, उसको और अगला जो रॉलेट एक्ट है हम उसको अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए देखिएगा, सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात की जाती है तो कब हुआ था आपका 1916 में। डेट आपको याद रखनी है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1916 में। याद रखना है कि यह गांधी जी द्वारा क्या था, पहला सत्याग्रह था। कि आपसे कोई पूछे गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा चलाया तो आप क्या बताएंगे, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, ये किसके सपोर्ट में चलाया गया था, ये आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में चलाया गया था। इसमें था क्या कि अंग्रेजी सरकार के जो बागान मालिक थे वो क्या करते थे, अनुबंध के तहत 3/20 हिस्से पे नील की खेती करानी उनकी कंपलसरी थी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी। अच्छा, जब ये आंदोलन चलाया गया तो इसमें गांधी जी का सपोर्ट किसने किया था, तो दो व्यक्ति। एक व्यक्ति जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे कौन थे, जे बी कृपलानी। याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, और भी लोग थे। ये दो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको लिख के बताया। तो आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह चलाने के लिए गांधी जी के साथ कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे कौन थे, जे बी कृपलानी। अंत में क्या हुआ, अंत में बागान मालिकों को गांधी जी की बातों को मानना पड़ा। जो शर्तें थी गांधी जी की उनको मानना पड़ा। किसको, जो नील की खेती करा रहे थे, जो बागान मालिक थे अंग्रेजी हुकूमत के, उनको इन सब बातों पर सहमति बनानी पड़ी गांधी जी की। और इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपका समाप्त होता है। उसके बाद बात आती है खेड़ा सत्याग्रह की। अच्छा, खेड़ा जो है वो एक जगह है गुजरात में। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाती है, कब हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, 1917 में। कारण क्या था इस सत्याग्रह का कि भाई ज़्यादा वर्षा हो गई थी गुजरात में, और गुजरात में ज़्यादा वर्षा होने के कारण कौन सी फसल नष्ट हो गई थी, खरीफ की। हालांकि खरीफ, जायद और रबी की फसलों के बारे में हम ज्योग्राफी में बात करेंगे, तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। खरीफ की फसल नष्ट हो गई। खरीफ की फसल नष्ट हो जाने की वजह से किसान क्या देने में असमर्थ हो गए, भू राजस्व, मतलब ज़मीन का जो किराया था वो देने में असमर्थ हो गए। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने क्या चलाया कि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन में बहुत सारे कौन लोग शामिल हुए, युवा। उस समय जो देश के युवा थे वो इस आंदोलन में शामिल हुए, और शामिल होने के बाद
क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ही जिन गाँवों से होकर गांधी जी गुजरते थे उन गाँवों के युवा इनके साथ हो जाते और धीरे धीरे एक बहुत लंबा हुजूम या बहुत बड़ा हुजूम कह सकते हो बनकर तैयार हुआ। तो जब अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये देखा और अंततः उन्होंने क्या निर्णय लिया अंग्रेज़ी सरकार ने कि भाई ऐसा करते हैं, एक ऑर्डर लेके आइए जिसमें ये कह देते हैं कि जो टैक्स देने में समर्थ है उन्हीं से टैक्स वसूला जाएगा, जो नहीं देने में समर्थ है उसको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इस प्रकार से गांधी जी की इस शर्त को भी मान लिया जाता है और इस तरीके से हमने 2 इम्पॉर्टेंट सत्याग्रहों के बारे में जाना। तो एक बात याद रखनी है, आपसे कोई पूछे कि पहला सत्याग्रह, तो आप क्या याद रखना, चंपारण और खरीफ की फसल नष्ट होने या वर्षा ज़्यादा होने के कारण कहाँ पे हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। इन 2 सत्याग्रहों को हमने कंप्लीट किया। हमने आपको बेसिक से लेकर जो भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको बता दी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जो है वो प्रॉपर इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे वेल नोटिफिकेशन ऑन पर रखेंगे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचते रहें और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।